एक समय की बात है, जब सूत जी महाराज कथा कर रहे थे, तभी सनकादिक ऋषियों ने कहा, हे ऋषिवर, यदि हम कलंक से बचना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तभी सूत जी महाराज कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने जीवन में कलंक से बचना हो उसे ये कथा अवश्य सुननी चाहिए। कहा जाता है कि जो इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसके जीवन में कभी कलंक नहीं लगेगा। ये कथा है। कहा जाता है कि सत्रजीत नाम का एक राजा था जो भगवान श्री कृष्ण की नगरी में रहता था। कहा जाता है कि यह सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर इसको एक विषय मंतक मणि दी। कहा जाता है कि इस मणि की खासियत यह थी कि यह हजारों मन सोना रोजाना दे सकती थी। और सत्रजीत ने इस मणि को ले लिया और वह रोजाना इससे सोना उत्पन्न करता, परंतु वह सोने का उपयोग किसी भी धार्मिक कार्य में नहीं करता था और उसके पास सोने का अंबार हो गया। तभी श्री कृष्ण ने कहा कि यह मणि तुम्हारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि यह सोना समाज सेवा और समाज और राष्ट्र के हित में लगना चाहिए। इतने सोने का तुम क्या करोगे जब इसका उपयोग नहीं कर रहे हो। तभी सत्रजीत कहते हैं कि यह मेरी मणि है, मैं इसका कुछ भी करूं, तुम्हें इसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण वहां से चले जाते हैं। कुछ समय बाद सत्रजीत के पास उनका भाई प्रसेनजीत आता है और चुपके से उनकी मणि को चुराकर जंगल की तरफ चला जाता है। जंगल में जैसे ही उसका शेर से सामना होता है, प्रसेनजीत का वध हो जाता है और शेर उस मणि को लेकर चला जाता है। परंतु जैसे ही वह एक भालू की गुफा के पास पहुंचता है, कहा जाता है कि यह गुफा और कोई नहीं बल्कि जामवंत की गुफा थी, जिसकी बाहर की ओर शेर आता है तो जामवंत उसे मारकर उस मणि को छीन लेता है और अपनी पुत्री जामवती को दे देता है। जैसे ही सत्रजीत को पता चलता है कि उसकी मणि चोरी हो गई है, तो वह समझता है कि इसे श्री कृष्ण ने चुराया है और वह पूरे राज्य के सामने श्री कृष्ण को चोरी का झूठा आरोप लगा देता है और कहता है कि यह मणि श्री कृष्ण ने चुराई है और यह मुझे दे नहीं रहे हैं। श्री कृष्ण इस झूठे आरोप को सच साबित करने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं। वे देखते हैं कि पहले सत्रजीत का मृत शरीर पड़ा था और उसी के दूर पास एक शेर का। श्री कृष्ण समझ गए कि इन दोनों को किसी ने मारा है और वह गुफा के पास चला जाता है। श्री कृष्ण देखते हैं कि वहां पर एक स्त्री उस मणि के साथ खेल रही थी। श्री कृष्ण ने जैसे ही उस स्त्री से मणि मांगने की कोशिश की, तभी वहां पर जामवंत आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं इस मणि को तभी दूंगा जब आप मुझसे युद्ध करेंगे। बिना युद्ध के परास्त किए बिना आप इस मणि को नहीं ले जा सकते। तब श्री कृष्ण और जामवंत में भयंकर युद्ध होता है। कहा जाता है कि यह युद्ध अनेकों दिन चला और अंत में जामवंत परास्त हो जाते हैं और जामवंत कहते हैं कि मैं समझ गया कि आप नर नहीं बल्कि नारायण हैं, क्योंकि मुझे वरदान था कि भगवान राम और लक्ष्मण जी और हनुमान जी और उनके अवतारों के बिना मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। आप सच में नारायण के अवतार हैं। तभी श्री कृष्ण उनको अपना विराट रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि वास्तव में मैं श्री राम का ही अंश श्री कृष्ण हूँ। इसके बाद श्री कृष्ण ने जामवंत के आग्रह पर उनको अपना राम का रूप दिखाया। इससे जामवंत बहुत ही प्रसन्न हो गए। कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरी पुत्री जामवंती से विवाह कर लीजिए। तब श्री कृष्ण जामवंती से विवाह कर लेते हैं और उस मणि को श्री कृष्ण ले आते हैं। श्री कृष्ण उस मणि को सत्रजीत को दे देते हैं। सत्रजीत
अपने आप को लज्जित मानते हुए कहता है कि हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए यदि आप मुझे क्षमा करना चाहते हैं तो आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। तब श्री कृष्ण सत्यभामा से विवाह कर लेते हैं और उस मणि को सत्यजित श्री कृष्ण को दे देते हैं। श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि यह मणि किसी और के हाथों लगी तो यह घटना दोबारा हो सकती है, इसलिए श्री कृष्ण उस मणि को अक्रूर जी को दे देते हैं। अक्रूर जी उस मणि को राज्य के कार्यों के लिए ही काम में लेते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुनता है उसके जीवन में कभी भी कलंक नहीं लगता है। तभी सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कथा को सुनने मात्र से ही उस जीवन के सभी कलंक समाप्त हो जाते हैं और वह कलंक मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में कभी भी कलंक नहीं लग सकता है। यदि आप इससे सहमत हैं तो कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।